नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तम इंगलाज यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से हैं तो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। हम इतिहास पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, जिसमें हमने चंद्रसेन तक यानी मालदेव तक पढ़ लिया था। आज की क्लास हम पढ़ेंगे चंद्रसेन का इतिहास यानी कि चंद्रसेन का इतिहास। चंद्रसेन का इतिहास पढ़ेंगे आज की क्लास में। चंद्रसेन ये मालदेव का बेटा था। किसका बेटा था? मालदेव का ही बेटा था। इनके 3 बेटे थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह। इन दोनों को राजा न बना के मालदेव किसको बना देता है? चंद्रसेन को राजा बना देता है। चंद्रसेन को राजा बना देता है। तो फिर मालदेव है जो इन दोनों को राम को नाडोल पाली के युद्ध में यानी राम को नाडोल पाली के युद्ध में हरा देता है। नाडोल पाली के युद्ध में। और उदय सिंह को लोहावट के युद्ध में हरा देता है। किस युद्ध में? लोहावट। लोहावट के युद्ध में हरा देते हैं। जब इन दोनों को ये चंद्रसेन हरा देता है, ये लोहावट जोधपुर में है और नाडोल पाली में वर्तमान में। तब ये उदय सिंह चला जाता है किसके पास? अकबर के पास। अकबर के पास। बादशाह के पास कोई जाता है तो बादशाह किसी की सहायता नहीं करे, ऐसा भी हो ही नहीं सकता। कि उदय सिंह सीधा चला जाता है कहाँ? अकबर के पास। ये राम चला जाता है। कौन चला जाता है? ये राम चला जाता है अकबर के पास। और ये उदय सिंह तो नागौर जो दरबार लगाया था अकबर ने, वहां जाते हैं। तब 1564 में अकबर किसको भेजते हैं? 1564 ईस्वी को हुसैन कुली बेग को भेजते हैं। किसको? हुसैन कुली बेग को भेजते हैं। ये इनका सेनापति था। इनके जो मनसबदार कह सकते हैं, ये इनका था। हुसैन कुली बेग को भेजते हैं, राम की सहायता के लिए भेजते हैं। ये 1564 में जोधपुर पे अधिकार कर लेता है। और ये चंद्रसेन चला जाता है कहाँ? भादरा जोन। कहाँ चला जाता है? भादरा जोन चला जाता है। तब बीकानेर के एक राय सिंह थे। किसको? ये 1564 के आसपास की बात है। तब आ जाता है धीरे धीरे 1570। कब? 1570 ईस्वी में। पता है 1570 ईस्वी में नागौर में अकबर ने दरबार लगाया था। दरबार लगाया था। ये दरबार तो अकाल रातकारी के लिए लगा था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो उदय सिंह है, ये अकबर के इस नागौर दरबार में चले जाते हैं। चले जाते हैं। चंद्रसेन भी नागौर दरबार में जाता जरूर है, लेकिन अकबर की और उदय सिंह की इनको करीब काफी देख यानी अकबर का झुकाव उदय सिंह की तरफ देख के ये चंद्रसेन बिना मिले ही यहाँ से नागौर से वापस आ जाता है। ये नागौर दरबार में तो गया था, लेकिन अकबर से बिना मिले ही वापस आ जाता है। तब ये बिना मिले ही आ जाता है तो मौका मिल जाता है किसको? उदय सिंह को। फिर उदय सिंह एक दो चुगली और करते हैं अकबर के सामने चंद्रसेन की। तो फिर अकबर को लगता है अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तब अकबर है जो भद्राजुन पर भी अधिकार कर लेता है। कहाँ पे? भद्राजुन पर भी अधिकार कर लेता है। और चंद्रसेन कहाँ चला जाता है? सिवाना। सिवाना। सिवाना चला जाता है। चंद्रसेन सिवाना चला जाता है। और 1574 में 1574 में 74 ईस्वी में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को यानी बीकानेर के राय सिंह को अकबर कहता है जितने भी चंद्रसेन के जितने भी यानी कि वो
ठिकाने वगैरह वहाँ पे अधिकार कर लो। तो 1574 में ये सोजत पाली इसको जीतता है। सोजत पाली को छीन लेता है, किससे छीनता है? वहाँ पे एक था कल्ला राठौड़ से, कल्ला राठौड़ से जीत लेता है, कल्ला राठौड़ से। लेकिन ये सिवाना सिवाना है जो खत्ता राठौड़ से नहीं जीत पाता, किससे? वहाँ पे था कल्ला राठौड़, यहाँ पे थे खत्ता राठौड़। खत्ता राठौड़, खत्ता राठौड़ से नहीं जीत पाता है। फिर 1576 में सिवाना पे किस पे भेजते हैं? 1576 में भेजते हैं शाहबाज खां को, किसको? शाहबाज खां को, शाहबाज खां को, शाहबाज खां को भेजते हैं। और ये शाहबाज खां है जो सिवाना को ही जीत लेते हैं, सिवाना पर अधिकार कर लेते हैं, सिवाना पर अधिकार कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। और 1576 में 1576 ईस्वी में भी जब हर तरफ से अकबर आक्रमण कर रहा था, तब चंद्रसेन को लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। और पड़ोसी वाले और आक्रमण कर रहे थे, कौन कर रहे थे? जैसलमेर से कर रहे थे, राय बाटी जैसलमेर का था। राज कर रहा था, राज को इसने पोखरण का किला बेचा था, किसका? पोखरण का किला, पोखरण का किला बेचा था, किला बेच दिया था। और ये अकबर की आजीवन, आजीवन, आजीवन अकबर ये दीनता स्वीकार नहीं की। तो इसे राजस्थान का अकबर की आजीवन अकबर से संघर्ष करते रहे। और इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, किसका? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। आजीवन अकबर से संघर्ष करते रहे। और इन्होंने माल रामपुरा क्षेत्र, कहाँ पे? रामपुरा क्षेत्र में किसको मारा था? जलाल खां को मारा था। ये अकबर के मुगलों के सेनापति थे, इसके जलाल खां को मारा था, खां को मार दिया था इन्होंने। ये चंद्रसेन के साथी कौन थे जिनका नाम था सुख, सुखराज, एक और थे सुजा, सुजा थे, एक और थे, किसका? इनका नाम था देवीदास, देवी दास थे, ये थे। फिर 1581 में, 1581 में एक जगह है, 1581 में, 1581 ईस्वी में कौन सी जगह है? सिसियाई, यानी सारंगी पहाड़ी, ये 1581 में सारंगी पहाड़ी, सारंगी पहाड़ी में सिसियाई नामक स्थान पर बेरी साल द्वारा जहर दे दिया गया था। बेरी साल द्वारा इनको दे दिया था, किसको? चंद्रसेन को जहर दे दिया गया था। तो सर ये आदमी तो खुद है जो आजीवन पहाड़ों में घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, हमें ना तो एक जगह बैठने देगा। और ये तो युद्ध करता ही रहेगा, कभी संधि के लिए सोचता तक भी नहीं। इसीलिए इनके साथियों ने बेरी साल से जो व्यक्ति, इन्होंने जहर दे दिया था, किसको? चंद्रसेन को। फिर चंद्रसेन कहाँ कहाँ घुमा? चंद्रसेन घुमा ये जोधपुर, जोधपुर से बद्राजून, बद्राजून से सिवाना, सिवाना से एक और बाड़मेर के अंदर भी जो वर्तमान बालोतरा में पीपलून, पीपलून से कलूना जो है बाड़मेर में। और फिर सारंगी पहाड़ी कहाँ है? पाली में, यहाँ तक घूमे। फिर इनकी कुछ उपाधियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ।
चंद्रसेन की उपाधियां। क्या है? उपाधियां। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। कहाँ का? मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किसने कहा था? विश्वेश्वर। विश्वेश्वर विश्वेश्वर रेव द्वारा इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसे प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी। और इस मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ये इसकी उपाधि है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। राजा क्यों कहा जाता है इसे मारवाड़ का प्रताप और भूला बिसरा राजा? क्योंकि जिस प्रकार से ये सुदर्शन लड़े हैं, उसी प्रकार से मेवाड़ में कौन लड़े थे? मेवाड़ में लड़े थे मेवाड़ में लड़े थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लड़े थे। तो किस प्रकार से लड़े थे? ये इन दोनों ने अपने इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यानी किसने? महाराणा प्रताप ने और चंद्रसेन ने। दोनों ने छापामार युद्ध प्रणाली का अनुसरण किया था। दोनों ने अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ता। जैसे महाराणा प्रताप के थे जगमाल ये, और इनके थे उदय सिंह और राम ये थे। दोनों ने अपने राज्य से बाहर शरण ली थी। जैसे प्रताप ने ली थी छप्पन के मैदान में, और इन्होंने डूंगरपुर के शासक कौन थे? डूंगरपुर के आस्करण इन्हें शरण दी थी। आस्करण ने शरण दी थी। डूंगरपुर के से राजा चंद्रसेन को शरण दी थी। दोनों के अधिकतर राज्यों पर अकबर का ही अधिकार था, लेकिन अपनी थोड़ी सी भूमि के बल पर संघर्ष करते रहे। अब दोनों में समानता असमानता क्या है? प्रताप का मुगल विरोधी इसके जब राज तिलक हुआ तभी से स्टार्ट हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का हुआ था नागौर दरबार में। नागौर दरबार में हो गया था इनका। नागौर दरबार में हुआ था। और प्रताप का मुगल विरोधी उसकी मृत्यु के बाद भी उनके बेटे अमर सिंह ने जारी रखा था, लेकिन चंद्रसेन का ऐसा कोई भी नहीं। चंद्रसेन की मृत्यु के साथ ही सब पूरा हो गया था। प्रताप ने अकबर से युद्ध किया था। जैसे हल्दी घाटी युद्ध हो, दिवेर का युद्ध हो। हल्दी घाटी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 18 जून है और 21 जून दो डेट आती है, यानी 1577 में। और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाए थे। प्रताप ने सावंत को अपना स्थायी राजधानी बनाया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई भी अपना केंद्र स्थापित नहीं कर पाए थे। और प्रताप ने मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का अनुसरण किया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा नहीं कर पाए थे। इन असमानताओं के बावजूद भी चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप? क्योंकि मेवाड़ एक पर्वतीय प्रदेश है और मारवाड़ एक भूस्थल प्रदेश, इसलिए वहां पे पर्वत होने के कारण छापामार युद्ध
ज़्यादा देर तक किया जा सकता है, लेकिन मारवाड़ में मुश्किल होने के कारण नहीं कर पाए थे इस प्रकार से। भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जैसे प्रताप के साथ भामाशाह थे, तारासन जैसे दानवीरों का साथ मिला, चंद्रसेन के साथ ऐसा कोई भी नहीं था जो साथ दे सके। इन वजह से ये प्रताप की तरह नहीं कर पाए। लेकिन मैं आपको नागौर दरबार थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। नागौर दरबार कब हुआ था? 1570 में। नागौर दरबार 1570 ईस्वी। 1570 ईस्वी। 1570 ईस्वी में अकाल पड़ गया था, तो लोगों ने कहा भाई अकबर है, केंद्र में कौन है? अकबर है। अकबर कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसका उद्देश्य यही था कि अकाल रात कार्य के लिए लगाया गया था नागौर दरबार। लेकिन जब कोई अंदर जाता है तो बात कुछ और ही है। अकबर द्वारा ये आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य था अकाल रात कार्य के लिए। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था? राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार कराने, यानी अधीनता स्वीकार कराने। अधीनता स्वीकार करवानी। स्वीकार करवाने राजस्थान के राजाओं को। कौन-कौन आए थे राजस्थान इस नागौर दरबार में? यहाँ पे 3 लोग आए थे। कौन आए थे? जैसलमेर से आए थे। जैसलमेर से आए थे हर्राज। हर्राज आया था। और कौन थे? जोधपुर से कह सकते हैं उदय सिंह। उस टाइम वो राजा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी थे तो खरा उदय सिंह। उदय सिंह थे। और कौन थे? बीकानेर से थे कल्याणमल। कल्याणमल, ये बीकानेर वाले थे। बीकानेर से थे। दरबार के जब अंदर जाते हैं तो यहाँ अकाल रात कार्य की तो कोई बात ही नहीं कर रहे, किसी ना किसी प्रकार से अधीनता स्वीकार करवा रहे थे। यानी कि राजस्थान के राजा बिना लड़े ही अकबर के राजस्थान के राजा रहे थे, 2 भागों में बाँटे। एक मुगल सहयोगी थे, एक मुगल विरोधी थे। मुगल सहयोगी कौन थे? बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह, ये सब मुगल सहयोगी थे और मुगल मुगल सहयोगी थे। और मुगल विरोधी कौन-कौन थे? महाराणा प्रताप हो, चंद्रसेन हो, इस प्रकार से जो राजा थे ये मुगल विरोधी थे। फिर अधीनता स्वीकार करके जो राजस्थान में शांति का विस्तार शुरू हो गया, जिसमें कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। अकबर ने नागौर के राय सिंह, बीकानेर के राय सिंह को 1514 जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया। प्रशासन नियुक्त किया, बाद में खालसा